नमस्कार। कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार से शुरू हो गई है और बैठक परिसर में लगा पोस्टर विवादों के घेरे में आ गया है। पोस्टर में भारत के मानचित्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। कश्मीर और अक्साई चीन को पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की नीयत शुरू से ही देश बांटने की रही है। इसी मुद्दे पर क्या है जनता की राय, आज हम आए हैं जनता के बीच लखनऊ में शर्मा चाय के पास और जानते हैं जनता इस मुद्दे पे क्या कहती है। कर्नाटक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। उस बैठक में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसमें जो कश्मीर को है वो पाकिस्तान में दिखाया गया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर इस तरह का छेड़छाड़ करेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत की जनता 140 करोड़ है और अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये ठीक नहीं है, बल्कि जो लोग हमारे देश पे थोड़ा बहुत घुस आए हैं उसको भगाने का काम करें, तब हम लोग साथ में। हमारे यहाँ 65% नौजवानी ये जवानी किस काम आएगी कि जब हमारे देश में लोग कब्जा करते चले जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि नक्शे से छेड़छाड़, हम धरातल की बात करते हैं कि धरातल पे कौन है। धरातल पे हम चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करिए, ये भारत का अभिन्न अंग है, भारत में है। तो मैं बार बार कहना चाहूँगा, चाहे जिस दल की सरकार हो और चाहे विपक्ष की जो भी लोग हैं, वो अपना सोचें कि 65 करोड़ जवानी किस काम आएगी। हम लोग भारत से छेड़छाड़ करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो बैठक रखी जी, और उसमें भारत का नक्शा जो दर्शाया, शायद कश्मीर को उसमें नहीं दर्शाया। हो सकता है कि 100 साल पहले जो बैठक कांग्रेस की हुई थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पाकिस्तान को भी भारत समझता हो। अगर उनकी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और उन्होंने नक्शे में भारत से अलग कश्मीर को दिखाया है, अलग तरह का नक्शा पेश किया है, ये निश्चित रूप से गलत है। इसमें आम नागरिक की क्या राय? तो 100% भारत का कश्मीर एक अभिन्न अंग है। अगर ऐसा जिस किसी ने भी किया है वो निश्चित रूप से देश के साथ अच्छा नहीं किया। इस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है, वो ऐसा कहाँ कर सकती है? केवल बीजेपी द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी हम यही कहेंगे, कांग्रेस पहले से ही देश विरोधी है। कभी आतंकवाद का हवाला देके, कभी उसके फलाने का हवाला देके देश को हमेशा विभाजित किया है। देखिए, ये देश बंटता नहीं, आपसे कह रहे हैं ये देश बंटता नहीं, ये देश बंटा है नेहरू की वजह से। कांग्रेस शुरू से देश विरोधी रही है। राष्ट्र हित में कभी वो सोची नहीं। भारत को अपना अधिकार उन्होंने समझा। ये तो हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो तोड़ने का काम कांग्रेस हमेशा करती रहती है। कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है एक तरह से देखा जाए तो बाहर तो नहीं दिखाना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से। कांग्रेस जो ये काम शुरू से ही कर रहा है, जब से जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हुए तब से ऐसा करता है कि वो भारत के नक्शे के साथ, कभी मंदिर मस्जिद के साथ, सबके साथ वो इसी तरह करता है। तो मेरा का नाम यही है कि समझ जाइए वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस भारत से ही चला जाए। ये तो कोई भी पार्टी अगर करेगी, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, पार्टी विशेष की कोई बात ही नहीं है इसमें। कांग्रेस हो कोई भी हो, हालांकि कांग्रेस ने क्यों किया है इसका उनका अपना निजी पार्टी का जो भी विचारधारा रही हो, लेकिन ये हमें तो नहीं लगता कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो है इस बात से सहमत जताएगा। कांग्रेस का तो वही फंडा रहा है। मुझे लगता है कि जब से मैं जानता हूं कांग्रेस का वही फंडा क्लियर ही रहा है। और रही बात कश्मीर की, जो आपने बताया कि कांग्रेस ने उसको नक्शे से बाहर दिखाया है, तो वो तो उनका व्यक्तिगत है, उनका क्या है कैसा है, लेकिन मैं तो इसका विरोध करता हूँ। भाई कोई भी पार्टी, जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर ऐसा कह रही है कि कश्मीर बाहर है, तो ये तो भाई गलत है। कश्मीर को हमेशा से हिस्सा माना गया है। मुझे नहीं उम्मीद कि कांग्रेस ऐसा करेगी, या अक्साई चीन और हमारा सारा कश्मीर इंडिया से बाहर, मतलब क्या वजह है? मैं तो खुद सरप्राइज हूँ। मैंने इस खबर को अभी पूरे उससे तवज्जो नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस का जो भी निर्णय होता है वो बहुत सही नहीं बैठता है और इसका खामियाजा वो अब देख ही रहे। चुनाव में लगातार हर स्टेट उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तो कांग्रेस को बहुत सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए, चाहे वो किसी संविधान के मुद्दे पर हो,
चाहे किसी मुद्दे पर हो, ये बीजेपी को घेरने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन वो गेंद उन्हीं के पाले में चली जाती है। अभी उन्होंने अम्बेडकर पे अमित शाह जी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस जो भी अपने वक्तव्य दे सोच समझ के दे, और कोई एक उनको लीडरशिप तय करनी होगी राहुल के अलावा। अगर राहुल के चक्कर में रहेंगे तो कांग्रेस का और पतन निश्चित है। इससे बेहतर होगा कि उनको कोई और अच्छा नेता कांग्रेस को विकल्प के रूप में तलाशना चाहिए। नहीं, भारत का अभिन्न अंग बिल्कुल है, वो तो कांग्रेस भी कह रही है अभिन्न अंग है, लेकिन पोस्टर में तो उसने बाहर दिखाया है। अरे नहीं भाई, हम जो आज़ाद कश्मीर को तो बाहर दिखाया तो क्या दिक्कत है, अभी हमारे पास तो है नहीं। कांग्रेस को कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो देश में इस्लामिक कंट्री लाना चाहते थे। ऐसे सारे बिल पास किए ना सारे। अगर ये मोदी जी ना आते पीछे 10 साल, अभी तक ये देश इस्लामिक कंट्री हो गया होता। सारा भेज दिया उनको इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक वालों को। ये तो मोदी जी आगे बचा लिया हिंदुस्तान को, नहीं तो क्या होता आप लोग है? बस पप्पू को क्या कहें, पप्पू है वो तो रिक्रिएशन का साधन है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पप्पू एंजॉय करता है, को पब्लिक का एंजॉय कराता है। तो गलत है ही। तो आपने जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन हिमांशु कश्यप के साथ अंशुल शुक्ला, विरल टाइम।